हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 5.4। इस प्रश्नावली को अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि एपी से संबंधित जितना भी वीडियो मैंने बनाया है उस सब को आप जरूर देख लें, क्योंकि यह ऐच्छिक प्रश्नावली है और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन दिए गए रहते हैं। ठीक है, आइए जो है एक एक करके जो है प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आसानी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यदि पहले के जो भी वीडियोज हैं उसको आपने ठीक से देखा है। तो एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है एपी बराबर क्या है 121, 117, 113 डैश डैश डैश। यहां ये क्या है, प्रथम पद बाबू 121 है और डी बताइए दूसरा पद माइनस पहला पद 117 माइनस 121। 121 में से 117 को माइनस करेंगे, जो आएगा उसको माइनस में लिख देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, डी निकल गया। माना करे कौन सा पद है ऋणात्मक प्रथम। माना एपी का यनवा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। मान लेते हैं तो यनवा पद को एन से दिखाते हैं ना, इसीलिए जो एन होगा बाबू वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा। ऋणात्मक है तो 0 से छोटा होगा ना। या एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, छोटा है 0 से। यह वैल्यू रख दीजिए। ए का मान है 121 प्लस n माइनस 1 और d का मान है -4, छोटा है 0। या 121 यानी कि -4 n में गुणा करेगा तो -4n हो जाएगा और -4 -1 में गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, या 121 और 4 दोनों जुड़ जाएगा तो 125 -4n छोटा है 0। -4n जो है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। या 125 छोटा है 4n से। इस टर्म को पलट के लिख सकते हैं, यहाँ 4n बड़ा है 125 से, इसका मतलब ये हुआ। तो इसको यहां मैं लिखता हूं, या लिख सकते हैं हम लोग 4n बड़ा है 125 से, या n बड़ा है 125/4 से। तो 125/4 डिसिंप्लाई n बड़ा है 104 से 125 में भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31.1/4 आएगा। अब देखिए n जो है कभी ये भिन्न में नहीं हो सकता, यानी 125/4 नहीं हो सकता, हमेशा पूर्णांक आता है। ना ऋणात्मक होता है और ना ही बट्टा में आ सकता है, हमेशा जो है पूर्णांक आता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। तो यहां कह रहा है कि n जो है ना, कब, जब माना है मैंने कि नवा पद जो है प्रथम ऋणात्मक है तो n बड़ा होना चाहिए 31.1/4 से। इससे जस्ट बड़ा क्या होगा, 32वां पद होगा। तो लिख देंगे अतः दिए गए एपी का 32वां पद प्रथम ऋणात्मक पद है। और ये आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। यानी इसका 32वां पद जो होगा वो प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये जो है 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, किसी एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ए और डी हमको मान के ज्ञात करना पड़ेगा, तब पता चल पाएगा ना बाबू। तो माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है ना। ये मान लिया हमने कि भाई प्रथम पद ए है और सार्वअंतर क्या है, डी है। तो कह रहा है तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है, इसीलिए A3 प्लस A7 बराबर 6 क्या दिया है या प्रश्नानुसार
लिख सकते हैं। या A3 को हम A प्लस 2D होता है और A7 जो है A प्लस 6D होता है बराबर 6। A प्लस A 2A प्लस 2D और 6D 8D बराबर 6। दोनों में बाबू 2 कॉमन है ना, A प्लस 4D बराबर 6। इससे इसको कट करेंगे तो 3 आएगा, तो दिस सिंपलाई A बराबर 3 माइनस 4D। 4D प्लस में इधर आके क्या हो गया -1 मान लिए, जहां A आएगा वहां इतना रख देंगे हम। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि और इनका गुणनफल 8 है, किनका, तीसरे और सातवें पद का। A3 गुणे A7 बराबर 8 या A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D बराबर 8। जहां पे A है वहां 3 माइनस 4D रख सकते हैं ना बाबू, रख दे रहे हैं। या 3 माइनस 4D प्लस 2D इंटू 3 माइनस 4D प्लस 6D बराबर 8। या यहाँ -4D और प्लस 2D, तो 4D में से 2D माइनस करेंगे, लेकिन जो आएगा माइनस में लिखेंगे तो -2D हो जाएगा, 3 माइनस 2D। यहाँ 60 में से 4D माइनस कीजिए तो प्लस 2D आएगा, 3 प्लस 2D बराबर 8। A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप चाहे तो 3 से इसमें और इसमें एक बार गुणा करें, -2D से इसमें और इसमें दोनों में गुणा करें, और नहीं तो फॉर्मूला लगा दे A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है बाबू, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8। क्लियर है। बगल में काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको रख देता हूं मैं। 3 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो 9 आएगा, माइनस 2D का होल स्क्वायर तो 2 का 4 और D स्क्वायर 4D स्क्वायर बराबर 8। या -4D स्क्वायर बराबर 8 माइनस 9, 9 इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। या -4D स्क्वायर बराबर -1, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। या D स्क्वायर बराबर 1/4, 4 गुणा कर इधर आके भाग करेगा ना, तो डी सिंपलाई D बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। तो प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 है, मतलब प्लस माइनस रूट 1 का मान 1 होता है और 4 का मान क्या होता है 2 होता है। तो D का 2 मान आया, 1/2 प्लस में और 1/2 माइनस में। अब इसको रखकर यहाँ 1 में A का मान निकालेंगे एक एक करके, और फिर जो है 16 पदों का योग निकालेंगे। लिखेंगे D बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर आइए A बराबर 3 माइनस 4 गुणे 1/2, 2 दूनी 4, 3 माइनस 2 एकम 2, बोले तो 1 का मान 1 आया ना। तो चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू T होता है, इसीलिए 16 पदों का योग, तो यह 16 बराबर 16/2 इंटू 2A, A का मान 1 है, प्लस 16 माइनस 1 और D का मान है बाबू 1/2। क्लियर है। इसको देखिए तो 2 8 16 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 15 गुणे 1/2, फिर जो है बराबर 8, 2 प्लस 15 एकम 15/2। इसके नीचे क्या है बाबू 1 है ना, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। 1 से 2 में भाग करोगे आप 2 आएगा भागफल, 2 से 2 में गुणा करोगे 4, 2 से 2 में 1 आएगा, 1 से 15 में गुणा करेंगे तो 15, ये 2 से 8 को काटिएगा तो 4 आएगा ना। यहाँ 4 और 15 19, तो 4 गुणे 19, यहाँ मैं बगल में कर देता हूँ काम को, बराबर 4 गुणे 19, तो 19 चौका 76 आएगा। किसका मान है बाबू S16, 76 आ गया। ठीक है। अब जो है पुनः एक और केस है, D का मान -1/2 भी तो है, उसको रखकर देखते हैं भाई A का मान और S16 का मान क्या आता है, तब क्लियर हो पाएगा। तो लिखेंगे
पुनः इससे लिख देता हूं, d बराबर -1/2 समीकरण 1 में रखने पर, तो a बराबर क्या है बाबू, यहां पे देखिए तो 3 - 4d ना, तो 3 - 4 इंटू डी की जगह पे -1/2, 2 दूनी 4, 3 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 यानी 5 होगी। तो इसीलिए S16 सीधे 16/2 इंटू 2a 2 गुणे 5 प्लस 15d, 15 गुणे डी का मान कितना है बाबू, -1/2 है। हल कर लीजिए, 2 8 16, 8 हो जाएगा, 10 माइनस 15/2 प्लस माइनस माइनस 15 एकम 15/2, यहाँ भिन्न का घटाव बना लीजिए बाबू। इसके नीचे क्या छिपा हुआ, 1 8, एलसीएम आएगा 2, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 1 से 2 में भाग करोगे 2 आएगा भागफल, 2 से 10 में गुणा करोगे तो 20 हो गया, माइनस 2 से 2 में भाग करोगे 1 आएगा, 1 से 15 में गुणा करोगे तो क्या हो गया 15, बराबर 8 गुणे 20 में से 15 जाएगा 5/2, 2 चौका 8, 5 चौका 20, किसका मान है बाबू, S16 का मान है यहाँ 20 इस केस में। तो अतः पूछ रहा है क्या, यही पूछ रहा था कि प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अतः एपी के प्रथम 16 पदों का योग बराबर, एक बनाया है 76 तथा एक बनाया है क्या 20, और ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। इसके बाद जो है आइए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा। कह रहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 cm की दूरी पर हैं। फिगर दिखाई दे रहा होगा आपको। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 cm है और सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई जो है 25 cm है। सीढ़ी जो है कुछ इस तरह से बना हुआ है, कुछ ऐसे बना हुआ है सीढ़ी, है ना। नीचे वाला डंडा ज्यादा लंबा है, उससे ऊपर वाला कम, ऐसे है, देख पा रहे हैं आप, इस तरह से सीढ़ी बनी हुई है। कह रहा है कि सबसे जो निचली डंडा है उसकी लंबाई कितनी है, 45 cm ये है। इसको यदि ये मान लिया जाए प्रथम तो, और सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई कितनी है बाबू, तो 25 cm। इसको मान लीजिए ये अंतिम पद है, एन है। और साथ ही दिया है दो डंडों के बीच की दूरी, डंडे क्रमांक तक 25 cm की दूरी पर है, यानी यहां से ये कोई भी दो को ले लीजिए बराबर दूरी पे, मान लीजिए यहां से यहां तक 25 cm, यहां तक 25 cm। और टोटल जो है कह रहा है ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.1/2, यहां से यहां तक 2.1/2 मीटर है पूरा, ऐसे डैश 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 इसमें बाकी सब हैं डंडे। तो बताओ कि डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। सबसे पहले जो डंडों की संख्या हम ज्ञात करें भाई, कितना में कितने डंडे हैं, और उसके बाद से हम लोग जो है कितनी लगेगी लकड़ी उसको सीधे निकाल देंगे, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, है ना। यहाँ पे एक लंबाई दिया ही है जिसको ये मान लिया हमने, और ये एन में है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बाबू, तो सबसे निचले डंडे की लंबाई, सबसे निचले डंडे की लंबाई बराबर 45 सेंटीमीटर बराबर ए, इसको मान लीजिए, तथा सबसे जो है ऊपरी डंडे की लंबाई कितना दिया हुआ है बाबू, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 cm, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर, इसको एन मान लीजिए या एल मान लीजिए। फिर आगे क्या दिया हुआ है,
सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सीएम की दूरी पर है। दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी बराबर 25 सेंटीमीटर। और फिर दिया हुआ सबसे ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी 2.1/2। ऊपरी और निचली डंडे के बीच की दूरी, यहां लिख लीजिएगा सबसे ऊपरी कितना है भाऊ, 2.1/2 मीटर। ये सब सीएम में है तो इसको भी सीएम में बदल लीजिए। 2 दूनी 4 और 1 5/2। मीटर को सीएम में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे 50, बोले तो 5 × 5 यानी 50 से 5 में गुणा करेंगे 250 सेंटीमीटर। ये आ गया बीच की दूरी। तो सबसे पहले कितने डंडे हैं इसको निकालिए। इसीलिए डंडों की संख्या n बराबर क्या होगा, तो टोटल 250 इनके बीच का डिस्टेंस है और दो डंडों के बीच का जो है वो 25 सीएम है ना, यहां दिया ना बीच की दूरी 25 सीएम, तो 250/25 + 1 ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 10 और 1 यानी 11 डंडे हो गए कुल डंडों की संख्या। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। इसीलिए डंडों को बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी की लंबाई सीधे यानी SN यहां पे काम करना है, हमको SN निकालना है टोटल। तो n/2, n क्या है 11/2, डंडों की संख्या तो 11 है ना, और इंटू A + AN लगा दीजिए फॉर्मूला। यहाँ जो है सबसे नीचे जो है उसका 45 है और सबसे ऊपर वाले का 25 है लंबाई, तो 45 है ना + 25। सॉल्व कर लीजिए इसको। 11/2, 45 और 25 को जोड़ेंगे बाबू तो 70 आएगा, काट दीजिए 35, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 5 38 है ना। अतः यही बात लिख लेंगे, डंडों को बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी की लंबाई बराबर 385 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान सा है, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना है कि ये भाई मान लीजिए ये है, इस तरह से ये क्रिएट हो रहा है, कम होते चला जा रहा है, और टोटल जो है डंडे कितने लगेंगे, तो टोटल जो लंबाई है दो डंडों के बीच की दूरी, यहाँ सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला में और दो के बीच की जो है उसे भाग कर देंगे और एक प्लस कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ और यहाँ एक है ना, तो एक प्लस करके जो है उसको निकालेंगे तो टोटली 11 हो जाएगा। क्लियर। आइए जो है इसके बाद वाला सवाल अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। मकानों की क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6 डैश 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 कहां तक, 49 तक, ठीक है, अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। कहने का मतलब है, मान लीजिए ऐसे चलते आए, मान लीजिए कि 30वां नंबर जो मकान है, या 32वां 35वां कुछ भी आप क्या आएगा ये तो हम निकालेंगे अभी, इसको मान लीजिए x से अंकित किया। इसके पहले x - 1 30वां नंबर मकान यदि मान लेते हैं, कल्पना करते हैं, इससे पहले मकान कितने होंगे, 29 तक होंगे। तो 29 मकानों के संख्याओं का जो योग है और इसके बाद का जो योग है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ये दिखा देना है आपको कि इससे पहले
वाले की जो मकान है यानी x से पहले वाले जो मकान है उनके संख्याओं का योग, x माइनस 1 के संख्याओं का योग, और यस x यानी x उसके बाद से जो है उनके संख्याओं का योग टोटल मिला के क्या हो रहा है, 49 जो मकान तक है ना, 1 से लेकर 49 तक, उन सबके क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यही काम करना है हम लोग को। तो आइए देखते हैं, यहां a बराबर 1, d बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, और n बराबर क्या है, 49 है ना। तो इसीलिए यस x माइनस 1 पहले निकालिए। तो x माइनस 1/2 यानी xn बराबर होता है n/2 इंटू 2a 2 गुणे 1 प्लस n माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 1, n की जगह पे x माइनस 1 है ना, इंटू d का मान क्या है 1, लिख लीजिएगा, चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है। तो बराबर x माइनस 1/2 2 प्लस, देखिएगा यहाँ पे 1 से गुणा होगा तो सेम टू सेम रहेगा, x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया। x से x में गुणा होगा x स्क्वायर माइनस x से 1 में गुणा होगा x/2। किसका मान है बाबू, s x माइनस 1 का मान है ये। पुनः एस एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, x/2 इंटू 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी का मान भी 1 है, a का मान भी 1 है और d का मान भी 1 है। इसको रखिए x/2 2 प्लस x माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा, क्या आएगा बाबू, 1 आएगा ना, यहां हो जाएगा, बगल में यहां कर देते हैं x/2 इंटू x, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो x प्लस 1 यानी x स्क्वायर प्लस x से x में गुणा होगा x स्क्वायर, x से 1 में गुणा होगा x/2। किसका वैल्यू है बाबू, तो एस एक्स का वैल्यू है। अच्छा, ये दोनों का जो योग होगा, क्योंकि x माइनस 1 तक आपका तो टोटल o और उसके बाद वाला दोनों इक्वल है, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 49 जो मकान दिए गए हैं इन सब की योग के बराबर हो जाएगा। तो उसको भी ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, S49 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 बराबर 49/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पे 49 है, तो 49/2, 2 एकम 2 प्लस 49, यहाँ 1 है माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 49/2, देखिएगा बाबू 2 और 49 51 होगा, 51 में से 1 माइनस होगा तो 50 हो जाएगा, गुणे 50, इससे काट दीजिए, 25 आएगा। डिसिंपलाई S49 बराबर 49 गुणे 25। तो लिखेंगे, चूंकि प्रश्नानुसार ऑलरेडी क्या कह रहा है, वैसे संकेत भी आपके बुक में दिया हुआ है कि जो है एस एक्स माइनस 1 बराबर है S49 माइनस एस एक्स, यानी x माइनस 1 मकान तक का जो योग है यस x माइनस 1 और एस एक्स मकान तक का योग है, दोनों का योग जो है S49 तक का हो जाएगा। इन दोनों जोड़ देंगे, चूंकि आधा आधा 2 पार्ट में x बांट देगा, इधर का और इधर का, तो टोटल जो है 49 मकान तक के ही योग के तो बराबर होगा। अब इसकी वैल्यू को रख दीजिए, x माइनस 1 का मान क्या है, या एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस, इसका मान आया है एक्स स्क्वायर प्लस x/2 बराबर S49 का मान आया है कितना, 49 गुणे 25, 2 नीचे है तो एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे 2 है तो ऊपर वाले मान में कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ आपको लिख देना है सेम टू सेम, बराबर 49 गुणे 25। आई होप कि आप देख पा रहे हैं उधर, ठीक है। देखिए माइनस एक्स कट गया, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x²/2, 49 गुणे 25, 2 से 2 कैंसिल, या x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 49 गुणे 25
तो दिस इम्प्लाई x बराबर प्लस माइनस 49 का 7 हो जाएगा और 25 के लिए 5 हो जाएगा। तो x क्या है बाबू? x तो मकान की संख्या है ना, मकानों की क्रमागत संख्या ये है x। तो ये कहीं ना कहीं एक x है, तो ये निगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए यह अतः x बराबर 7 5 35 और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कहने का मतलब है कि x का मान 35 है, 35 से पहले यानी 34 मकानों तक का जो संख्याओं का योग है और उसके बाद जो है x को ले लिया जाए, उसका योग टोटल मिलाकर 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए जो है इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। है ना, 15 सीढ़ियां है, चबूतरा फिगर दिखाई दे रहा होगा, उसमें बैठकर जो है लोग बैठ सके उन चबूतरों पर और मैच का आनंद ले सके, इसीलिए बना हुआ है। और लंबाई उसकी 50 मीटर है। ठीक है, फिर जो है उसकी चौड़ाई दी गई है 1/4 मीटर और फैलाव है 1/2 मीटर जो चौड़ाई होगा। तो ध्यान रखिएगा बाबू, सीढ़ी जो भी वहां बना हुआ है उसमें बदलेगा क्या, पहली सीढ़ी में, दूसरी सीढ़ी में, तीसरी सीढ़ी में क्या बदलाव होगा। यदि पहली सीढ़ी की ये चढ़ाई है तो दूसरी की चढ़ाई इससे डबल हो जाती है, तीसरी की चढ़ाई उससे ट्रिपल और फिर प्लस हो जाता है, फिर चौथी ऐसी चढ़ाई बढ़ते चली जाती है। यही ना होता है बाबू सीढ़ी में। बाकी जो है सीढ़ी की लंबाई और चौड़ाई तो सेम है, लेकिन सिर्फ चढ़ाई उसका क्या होते चला जाएगा, प्लस होते चला जाएगा। यहां पे यदि यह कह रहा है कि पहली की एक की चढ़ाई 1/4 मीटर है तो दूसरा 2 गुणे 1/4 इसका डबल आ जाएगा। इस तरह से बढ़ते चला जाएगा इसकी चौड़ाई, ये ध्यान रखना, यही बदलेगा। तो 5 का सॉल्यूशन हम करते हैं। कह रहा है कि मान लेते हैं पहली सीढ़ी या दिया है पहली सीढ़ी की लंबाई बराबर 50 मीटर, चौड़ाई बराबर कितना है बाबू, चौड़ाई है 1/2 मीटर, दो फैलाव है और चढ़ाई यही ऊंचाई हो जाएगा h 1/4 मीटर। इसीलिए कंक्रीट के बने हुए हैं। तो पहली सीढ़ी जो है उसको बनाने में कितना लगा, इस सीढ़ी का थोड़ा फिगर देखिएगा आप, तो घन 3D में देखिएगा तो कैसे दिखाई देगा, घनाभ की तरह दिखाई देगा बाबू। कैसा दिखाई देगा, घनाभ की तरह। तो इसीलिए पहली सीढ़ी को बनाने में लगे कंक्रीट का आयतन, इसको मैं मिटा देता हूं, का आयतन बराबर घनाभ का जो आयतन होता है LBH होता है ना, तो 50 मीटर गुणे 1/2 मीटर गुणे 1/4 मीटर। 2 से 50 को काटेंगे, 25 मात्रा कट जाएगा, 25/4 नीचे 4 है, मीटर 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 नहीं काटेंगे, मीटर क्यूब हो गया। तो उसी तरह से जो पहली सीढ़ी को बनाने में लगे कंक्रीट का आयतन, दूसरी सीढ़ी को बनाने में लगे कंक्रीट का आयतन, उसकी लंबाई तो सेम होगी 50 मीटर, चौड़ाई भी सेम होगी, लेकिन जो उसकी चढ़ाई है वो 1/4 गुणे 2 उसका डबल हो जाएगा। इससे इसको कट कर दीजिए, 25 आएगा, है ना, ऊपर 25 और नीचे 4। यहाँ 2 है लेकिन 2 को गुणा नहीं करेंगे या 2 से क्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ दिखाएंगे कि ये सिंगल में है डबल में है, भी पता चल जाएगा। 25/4 गुणे 2 मीटर क्यूब। उसी तरह तीसरी सीढ़ी को बनाने में लगे कंक्रीट का आयतन क्या होगा बाबू, 25/4 गुणे 3 मीटर क्यूब। चौथी को बनाने में 25/4 गुणे 4। इस तरह से जो है कंक्रीट का यह आयतन हो रहा है।
तो टोटल 15 सीढ़ियां हैं बाबू, उसको बनाने में कितना लगेगा? तो लिखेंगे इसीलिए चबूतरे को बनाने में लगे कंक्रीट का आयतन, पहली सीढ़ी में लगे कंक्रीट का आयतन बराबर 25/4 मीटर क्यूब, प्लस दूसरे में तो 25/4 गुणे 2 मीटर क्यूब, प्लस तीसरे में 25/4 गुणे 3 मीटर क्यूब, प्लस डैश 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 15वां सीढ़ी में कितना लगेगा? तो 25/4 गुणे 15 मीटर क्यूब। यही ना लग रहा है टोटल। सभी जो सीढ़ी को बनाने में कंक्रीट लगा है उसको जोड़ दीजिए तो टोटल चबूतरे में कितना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है पता चल जाएगा। 25/4 मीटर क्यूब कॉमन है बाबू, यहाँ 1 है 25/4 ले लिए तो 1, यहाँ 2 है प्लस 2, यहाँ 3 बच जाएगा, डैश 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 प्लस 15। ये एपी में है, यहाँ पे देख लीजिए। तो 1 से लेकर 15 तक का योग निकाल लीजिए। 25/4 मीटर क्यूब, इसका क्या होगा जी? इसका योग निकालेंगे तो 15/2 n/2 इंटू 2a, 2 गुणे a का मान 1 है ना, प्लस 15 माइनस 1, और d क्या है बाबू? 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, गुणे 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 25/4 मीटर क्यूब, इसको हल कीजिएगा 15/2 गुणे, यहाँ क्या होगा बाबू? 2 एकम 2, 15 में से 1 जाएगा 14, 14 में 1 से गुणा करेंगे तो 14 ही होगा। ठीक है क्या? यहाँ बगल में कर देते हैं, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक रहेगा। ठीक है, तो 25/4 मीटर क्यूब गुणे 15/2 गुणे 2 और 14, 16 हो जाएगा ना बाबू। देखिए तो 4 चौका 16, 2 दूनी 4, इसको गुणा कर लीजिए। 15 दूनी 30 और 25 से 30 में गुणा करेंगे तो 25 × 75 यानी 750 मीटर क्यूब। तो लिख देंगे अब अतः चबूतरे को बनाने में लगे कंक्रीट का आयतन बराबर 750 मीटर क्यूब। इस तरह से जो है प्रश्नावली 5.4 जो है खत्म हो जाता है गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि किसी तरह के प्रॉब्लम को आपने फेस किया है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।